ताकत के लिए बहुत पक्षधर रहे हैं और सालों से देश के जो राजनीतिक दल हैं उनको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपको सफलता क्यों नहीं मिली और मिली तो कितनी मिली और आगे आप क्या अपेक्षा करते हैं? जी सिराज साहिल साहब, आपने जो सवाल किया है मुस्लिम समाज के ताल्लुक़ से और मुस्लिम लीडरशिप के ताल्लुक़ से, और ये भी बता दिया है कि बरसों से हम मुस्लिम क़यादत के इत्तेहाद, मुसलमानों में इत्तेहाद की बात करते रहे हैं। तो सवाल ये है कि मुस्लिम इत्तेहाद की बात क्यों करते हैं? इस पे तो दर्जनों वीडियो हैं मेरी, उस पर आपको जाना होगा, लेकिन वो कि आपने सवाल किया है तो मुझे जवाब देना है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। मैं एक शेर सुनाता हूँ। तू इधर उधर की न बात कर, मुझे ये बता कि काफ़िला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारी जो लीडरशिप है, मजहबी लीडरशिप या राजनीतिक लीडरशिप, बहुत बड़ा प्रहार करती है कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है, छला है, वोट लिया है और वगैरह वगैरह ये सब किया है। आरएसएस के ऊपर हमला किया जा रहा है, बीजेपी के ऊपर हमला किया जा रहा है और भी पार्टियों पर हमला किया जा रहा है। मैं यहाँ पर दो प्रमुख बड़ी पार्टियों का ही नाम ले रहा हूँ जिनका देश पर सत्ता रही है। मैं इसे ऐसा देख रहा हूँ कि आपकी क़यादत को देखिए। अभी आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि कांग्रेस ने मुसलमानों को छला है, तो आपकी यही तो मुस्लिम लीग है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ज़माने से कांग्रेस की गोद में बैठी हुई है। यही एमआईएम है, वो इसी साहब की पार्टी ज़माने तक कांग्रेस के साथ रही है। मेरा उनसे सवाल यही है, वो शेर जो हमने कहा, मुझे रहजनों यानी मुझे कांग्रेस से शिकायत नहीं है, मुझे तुमसे शिकायत है, फ़ारूक अब्दुल्ला से शिकायत है, महबूबा मुफ्ती से शिकायत है। आप लोग थे कहाँ, किसके सपोर्ट में थे जब कांग्रेस जुल्म कर रही थी? तो माना कि कांग्रेस को आप नहीं रोक सकते थे, लेकिन उसका साथ तो छोड़ सकते थे। अगर एमआईएम ऐलान कर देती या मुस्लिम लीग ऐलान कर देती कि भैया तुम्हारी नीतियां हमारी बिरादरी के ख़िलाफ़ है, हमारे समाज के ख़िलाफ़ है, हमारे धर्म के ख़िलाफ़ है, तो ठीक है, हम तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, अपनी नीतियां तुम चलाते रहिए, लेकिन तुम्हारे इस गलत नीतियों में जिससे हमारा समाज जो है दुखी हो रहा है, वो पस्ती की तरफ जा रहा है, तो कम से कम हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपके पार्टनरशिप से जुदा हो रहे हैं। सही। ये साहस क्यों नहीं जुटाया? ये उनसे सवाल है जो आज गालियां दे रहे हैं कांग्रेस को, जो गालियां दे रहे हैं बीजेपी से, समझे साहब? तो अब सवाल ये आया कि ये मेरा थोड़ा सा जवाब आया। मुझे शिकायत कांग्रेस से नहीं है, मुझे शिकायत आरएसएस से नहीं है, मुझे शिकायत बीजेपी से नहीं है, मुझे शिकायत मेरी लीडरशिप से है, मेरी पार्टियों से है कि जब ये मेरा घर जला रहे थे, मुझे जब लूट रहे थे, तब तू क्या कर रहा था भाई? ठीक है, यानी उसके हरबा हथियार से तू मुकाबला नहीं कर पाया, लेकिन चिल्लाता तो सही। तूने तो मुझे उनको वोट देने पर मजबूर किया, सेकुलरिज्म के नाम पर। यही बेहतर है, ये आ जाएगा तो खा जाएगी, ये आ जाएगा तो तुम सेफ रहोगे। तुमने तो मुझे ठगा है, मेरा घर जलता रहा, तुम्हारी निगरानी में, तुम्हारी चौकीदारी में मेरा घर जलता रहा। तो मैं कांग्रेस को उतना गुनहगार नहीं मानता हूँ जितना आपको मानता हूँ। एक पहलू ये हो गया आपके सवालों का। दूसरा पहलू ये है हमारी इत्तेहाद मुहिम का। हमारी इत्तेहाद मुहिम के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा है। अगर 1947 में मुसलमानों के बीच इत्तेहाद होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। जमीयत उलमा हिंद और मुस्लिम लीग का जो रोल है सबके सामने है। अगर ये इनमें इत्तेहाद होता, मैं वही कह रहा हूँ, मुस्लिम लीडरशिप में अगर इत्तेहाद होता
तो इस देश में बंटवारा नहीं होता, और जब बंटवारा नहीं होता तो हमारा देश दुनिया का लीडर होता, और यहाँ का भारतीय मुसलमान दुनिया के मुसलमानों का लीडर होता। मक्का में इबादत कैसे होगी, मक्का का इमाम कैसे होगा, मदीना में इबादत कैसे होगी, और मदीना में इमाम कैसे होगा, इस देश का मुसलमान तय करता। वो बदतमीज़ जो शेख बैठे हुए हैं मक्का और मदीना के ऊपर कब्जा किए हुए, जो अय्यासियाँ कर रहे हैं, उनके हाथ में मक्का मदीना आपका नहीं होता, बल्कि उसकी व्यवस्था आप चलाते, क्योंकि दुनिया के मुसलमानों के आप लीडर होते, और दुनिया के लीडरों का ये देश लीडर होता। ये मंशा रही हमारी इत्तेहाद की बात। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो जिस तरफ देश को ले जाया जा रहा है 1947 की तरफ फिर से ले जाया जा रहा है। ऐसी शक्तियां हैं जो फिर से चाहती हैं, उन्हें इतना बड़ा देश उन्हें भाता नहीं है, वो टुकड़ा करने पे लगी हुई हैं विदेशी ताकतें। और मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमानों में इत्तेहाद हो जाए तो विदेशी ताकतों को, इस जालसाजी को, इस मंसूबे को हम फेल कर सकेंगे। अब रही बात ये कि इतना बड़ा देश है, दर्जनों धर्म हैं, हज़ारों जातियां हैं, सैकड़ों प्रांत हैं, हज़ारों बोलियां हैं, हज़ारों कल्चर हैं। छोटे मोटे प्रॉब्लम तो होते रहेंगे। क्या मेरे घर में नहीं प्रॉब्लम है? क्या मेरी बीवी के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी बहू के साथ, मेरी बेटी के साथ मेरी तू में नहीं हुई? या मैंने उन्हें झापड़ नहीं मारे हैं? ये आपके इंटरनल प्रॉब्लम है, ये रहने वाले हैं, आपके घर में है। जिनको आपने अपने वतन से जन्म दिया है उनके साथ आपका इख्तलाफ है, उनके साथ आपका झगड़ा है। तो जब इतना बड़ा देश है तो स्वाभाविक है कि ये झगड़े चलने वाले हैं। इन झगड़ों को आप डायलॉग के ज़रिए लोगों के बीच जा कर के इस झगड़े को हल किया जाना चाहिए। जो 1947 में हुआ, मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि अगर कांग्रेस अन्याय कर रही थी मुसलमानों पर, उसका इरादा ठीक था, तो फिर आपने कांग्रेस की तरह एक सेकुलर नाम क्यों नहीं रखा? आपने मुस्लिम लीग क्यों रख दिया? मुस्लिम लीग रख देने का, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम रख लेने का अर्थ मैं ऐसे लेता हूँ कि तुमने अपने आप को एक दरबे में कैद कर लिया। समझे साहब? उसका खमियाजा जो तुमने किया था, उसका खमियाजा आज पूरी देश भुगत रहा है, पूरे देश का मुसलमान भुगत रहा है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की नीतियाँ तुम्हें पसंद नहीं थी। आपने ऐसी पार्टी का वजूद क्यों नहीं खड़ा किया जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जनता की आवाज़ क्यों नहीं बने? आप यहाँ के दूसरे समाज के लोगों को गैर क्यों मान लिया? मुसलमानों को अपना मान लिया, दूसरों को आपने गैर मान लिया। इसलिए आपने मुस्लिम लीग बनाई, इसलिए आपने इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाई। ये इलाज नहीं था, बल्कि आप देख लें आज जिसकी सरकार है उसका नाम हिंदू पार्टी नहीं है, हिंदू जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। जनता दल आई है, कांग्रेस आई है, आरजेडी क्या है? राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। अरे इनसे तो सीख लेते जनाब। आपने तो मुस्लिम नाम लगा करके अपने आप को कैद कर लिया है। आपको चाहिए यह था कि ये जो कांग्रेस की लीडरशिप है इस देश के लिए मुनासिब नहीं है। ये इनके इरादे देश को ठगने वाले हैं, बदमाशियां करने वाले हैं। ये हमारा विज़न है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर तक का हमारा ये पॉलिसी प्रोग्राम है। हर नागरिक की चिंता हम रख रहे हैं और हम सबकी चिंता का फुलफिल
फुलफ़िल करेंगे। बेहतर ये देश मेरा है और इस देश के अंदर जो कुछ अच्छा होता है वो मुझे अदा करना है और इस देश के अंदर जो कुछ बुरा होता है वो मुझे उसको रोकना है। इस नज़रिए को ध्यान में रख करके कि 1947 की जो घटना हुई है दोबारा ना होने पाए, इसलिए हमारी इत्तेहाद मुहिम 10 से 12 सालों तक हमने चलाई है। और ये लीडरों की हैसियत से अगर आप देखेंगे तो हमारी मुहिम 0 है, लेकिन अवामी हैसियत से देखेंगे तो ये मुहिम 100% सफल है। अब रही ये लीडरशिप जो है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो हर सबके दरवाजे गया हूँ। हमने जो मसौदा तैयार किया इत्तेहाद मुहिम का, वो मसौदा लाखों करोड़ों लोगों ने पढ़ा है। आप भी पढ़िएगा, आपके व्यूअर को सुना दीजिएगा, उसके अंदर सब विस्तार है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भी सभी विचारधारा के लोगों को खिदमत करने का, सेवा करने का मौका इस देश को मिला। बहुजनवाद को मिला, नेहरू के सेकुलरवाद को मिला, लोहिया के समाजवाद को मिला, फिर तुम्हारे कांसीराम को बहुजनवाद का मिला, और अभी जो है वो हिंदुत्ववाद का हुआ। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी सेवा करना है, समझे साहब। हम भी एक वाद रखते हैं, लेकिन सबके बारे में ऐसी लीडरशिप